नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो, और फेसबुक से अगर देख रहे हैं तो एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है, और इंस्टाग्राम में एस्ट्रो पूर्णिमा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज कुछ विशेष चीज़ों के बारे में। जैसे इसकी पहली वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वो सूर्य के ऊपर मैंने बनाई है। आज मैं बात करूंगी दूसरा जो प्रत्यक्ष प्लैनेट हमारा है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा के कौन से ऐसे खास विशेष उपाय को करने चाहिए, चलिए बात करते हैं। और क्या होता है इससे, जिसकी भी लाइफ में कैश फ्लो की कमी है, आपका बिजनेस है, आपका व्यापार है, किसी भी तरह से आप जुड़े हुए हैं ऐसी कोई चीजों के साथ, मार्केटिंग के साथ या किसी ऐसी संस्था के साथ जहां पर कैश की आवश्यकता आपको है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग हो जाए और आपकी लाइफ में कैश की कमी कभी ना हो। तो चलिए बात करते हैं। उसके पहले एक चीज को समझना होगा कि आपकी चंद्रमा किस जगह पर स्थित है, आपकी कुंडली में किस भाव में चंद्रमा बैठा है, ये आपको किसी अच्छी ज्योतिष से सलाह लेने की आवश्यकता है। अगर वो नीच का है तो कैश फ्लो में दिक्कतें आएंगी। जितना आप अर्निंग के बारे में सोचेंगे आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा डालना पड़ सकता है। तो कौन सा विशेष उपाय को कर लेने चाहिए बताती हूँ। उसके पहले छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो जरूर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि चीजों में क्लैरिटी आए। तो सबसे पहले तो बात यह है कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या तत्व है, क्या फंक्शन है इसका, पहले हम इस चीज को समझेंगे। चंद्रमा जो होता है वो लिक्विड चीजों का कारक होता है, कैश फ्लो का कारक होता है। चंद्रमा जो है वो मेंटल पीस का कारक होता है, शीतलता का कारक होता है। चंद्रमा अगर किसी आदमी का स्ट्रांग हो, किसी भी तरह से अगर वो अच्छा है, तो आपके कैश फ्लो की आवश्यकता, आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो नहीं होंगी। दूसरी चीज, आपको मेंटल पीस मिलेगा जो कि आज के डेट में मिलना काफी मुश्किल हो चुका है। लोग इतना ज्यादा एरोगेंट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, रातों को नींद ना आना, कई तरह की तकलीफें लोगों के शारीरिक रूप से भी होना, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली भी आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स इस तरह के सुसाइड केसेस का सामने आना, चीजों को नहीं समझना, ये सारे चंद्रमा का ही प्रभाव हमें इन सारे जीवन में देखने को मिलता है। ये भी मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जिनका भी सुसाइड केस होगा कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा ही पीड़ित होगा, जिसके कारण इस तरह की चीजें होती हैं। काफी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, काफी एंजाइटी फेस करते हैं, ये सब कुछ चंद्रमा करवाता है। तो किस तरह से इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करें, किस तरह से कैश फ्लो आपकी लाइफ में आए, इन तमाम तरह की चीजों के बारे में बात करेंगे। और इसके पहले कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को जाके। और चलिए बात करते हैं कैसे इसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहले बात करूंगी कि जिनको भी कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है, जितने व्यापारी हैं, जितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या कम्युनिकेशन मार्केटिंग में फील्ड में जाकर हैं, वहां पर उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको एवरी डे अपने घर पर छोटा सा कोई भी चांदी का बर्तन खरीदिए, बर्तन नहीं है तो कोई भी चांदी का सिक्का लीजिए, स्टील का बर्तन में उस चांदी के सिक्के को अच्छे से वॉश करके डालिए, पूरा पानी उसमें जल भर लीजिए, भरकर अपने घर का जो ईशान कोण है यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहां पर ढक कर उसको रखिए। रोज सुबह जब भी ब्रश करें उसके बाद सबसे पहले उसी जल को ग्रहण करिए, और फिर से एवरीडे रात को ये सेम चीज करिए। करना किस दिन से शुरू करना है, जब भी फुल मून हो, पूर्णिमा का जो दिन होता है वो ही दिन है इस चीज को एक्टिव करने का। तो फुल मून डे में चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अर्घ किस प्रकार से देना है, कोई भी चांदी के बर्तन में आपको जल डालना है, उसमें आपको अर्घ देना है। थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए और उसके अंदर थोड़ा सा मीठा, कुछ मिश्री डाल सकते हैं, डालकर आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने का तरीका क्या है, नीचे कोई एक बर्तन रखिए, उसके ऊपर दोनों हाथों को ऊपर से इस तरह से करके ही चंद्रमा को भी अर्घ देना है। और अगर आप चंद्रमा को अर्घ नहीं दे सकते हैं तो फिर आपको शिवलिंग पर अभिषेक करना है। पारस का शिवलिंग होना ही चाहिए घर पर, और उसमें आपको कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, थोड़ा सा सफेद तिल शिवलिंग पर अर्पण करेंगे तो चंद्रमा आपका जो है वो स्ट्रांग होगा। दूसरी चीज, गंगा जल चढ़ाने से भी शिवलिंग पर चंद्रमा स्ट्रांग होता है। कारण ये कि अर्ध चंद्रमा शिव जी जो है वो धारण करते हैं अपने सर पर। अब बात करेंगे किस तरह से जिन लोगों का एंजाइटी है, डिप्रेशन है, चीजें खराब हो रही है, लोग सुसाइड करें, तो इससे कैसे बचा जाए। इसको सही करने के लिए ओपल आप धारण कर सकते हैं, मोती आप धारण कर सकते हैं, सिल्वर चेन आपको गले में जरूर धारण करना चाहिए। इससे भी आपका चंद्रमा जो है वो अच्छा होना शुरू होगा। माता के साथ अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करें, माता के साथ, अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करें। आप उनसे एक चांदी का सिक्का लीजिए और उसको मौली सूत्र में बांध कर, ये पूर्णिमा के दिन ही लेना है, लेकर अपने पर्स में रखिए। इससे आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी, आपका दिमाग भी शांत रहेगा
और आपको किसी भी तरह से मूड स्विंग्स नहीं होंगे। अपनी एंगर को कंट्रोल करना है, मेडिटेशन करिए। हर पूर्णिमा में चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर ज़रूर बैठिए ताकि आपको उसकी ऊर्जाएँ मिलें। पूर्णिमा के दिन कोशिश करें कनकधारा स्रोत का पाठ सुनना, श्री सूक्त का पाठ सुनना या खुद से बोलना। ओम सोमेश्वराय नमः का जाप रुद्राक्ष की माला में कम से कम 108 बार ज़रूर करना चाहिए। इससे भी मेंटल पीस, एंग्जायटी वगैरह खत्म होती है। इसके साथ बहुत सारे फुल मून डे के रिचुअल्स होते हैं जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चंद चीज़ों से रिलेशनशिप सुधार कर अपनी माँ के साथ भी आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग हो सकता है और आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो सकती है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।